वापस चलते हैं जी सेटिंग्स के आइकॉन पे, जिसमें मैं आपको थोड़ी सी बेसिक्स बताना चाहूंगा सेटिंग्स के हवाले से। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। तो सेटिंग्स जो है ये सबसे पहला करने का काम होता है जैसे ही आप कोई डेटाबेस क्रिएट करते हैं अपने लिए या अपने किसी क्लाइंट के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप आएंगे तो देखें इसमें मुख्तलिफ सेक्शंस बने हुए हैं, और लेफ्ट साइड पे आप देखें तो मुख्तलिफ आपको ऑप्शंस नजर आ रहे हैं। तो एक जनरल सेटिंग है, उसके अलावा तमाम ऐप्स की लिस्ट आ रही है जो ऐप्स आपने इंस्टॉल की हुई है। तो एक जनरल सेटिंग है जो पूरे ओडू ईआरपी सिस्टम के ऊपर अप्लाई होंगी, और एक एप्लीकेशन स्पेसिफिक ऐप स्पेसिफिक सेटिंग है जो आप उस ऐप के ऊपर जाके उसको सेट करेंगे कि आप इस ऐप के अंदर क्या इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो पहले हम जनरल सेटिंग की बात करेंगे। इसमें आप देखिए सेक्शन बना हुआ है यूजर्स, लैंग्वेजेस, कंपनीज, यूनिट्स ऑफ मेजर्स, डिस्कस, यानी उसके हवाले से जो सेटिंग्स आपने करनी है, स्टैटिस्टिक्स, कॉन्टैक्ट्स, परमिशंस, इंटीग्रेशंस, डेवलपर टूल्स एंड अबाउट। ठीक है, ये सारे इसके अंदर सेक्शन जो हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, इसमें आपको जो फौरी तौर पे मैंने बताना है, बाकी सेटिंग्स हम बाद में एक्सप्लोर करेंगे तफसील के साथ भी इंशाल्लाह। तो जैसे जैसे हम ऐप्स इस्तेमाल करते जाएंगे ना, आगे बढ़ते जाएंगे, तो बाकी सेटिंग्स उस मौके के ऊपर हम अंडरस्टैंड करते जाएंगे। अभी मैं सिर्फ आपको नेविगेशन समझा रहा हूँ। जहाँ पे हम सबसे पहले कंपनी पे आएंगे तो ये कंपनीज में जहाँ पे एक डेमो कंपनी मेरी जो क्रिएट हुई है जिसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, उसकी इंफॉर्मेशन आ रही है, उसका नाम, उसका एड्रेस, वो सारी चीजें। तो इसको मैं अपडेट करना चाहूँ अगर इस डेमो कंपनी को, तो मैं अपडेट इन्फो के ऊपर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मेरे पास ये कंपनी की सारी इंफॉर्मेशन आ गई जिसको मैं अपडेट कर सकता हूँ। यानी मैं इसका नाम भी रख सकता हूँ। ठीक है, मैं कहता हूँ कि नहीं मेरी कंपनी का नाम ये है। ठीक है, या मैं इसको वही रहने देता हूँ जो पहले से था, डेमो कंपनी। ठीक है, और उसके बाद मैं इसका एड्रेस, फोन नंबर, मोबाइल नंबर, कोई भी चीज़ ऐड करना चाहूँ तो उसको मैं ऐड कर सकता हूँ। और ये कंपनी जो है मेरी, इसकी बेस करेंसी क्या है। अब ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ईआरपी के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको भी अंडरस्टैंड कर लीजिए। कल एक बात हुई थी कि मल्टी कंपनी और मल्टी करेंसी, ईआरपी के अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी और ये फीचर होना चाहिए कि वो मल्टी कंपनी और मल्टी करेंसी की सपोर्ट करता हो। उसकी वजह क्या है कि अगर हम पाकिस्तान में एक कंपनी है लेकिन हम बाहर के ममालिक के साथ काम कर रहे हैं किसी भी कैपेसिटी में, या हम उनसे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज ले रहे हैं या दे रहे हैं, दोनों सूरतों में हम उस कंट्री की या तो नेटिव करेंसी के अंदर उनके साथ काम कर रहे होंगे। जैसे हम दुबई के साथ अगर किसी कंपनी के साथ काम करते हैं तो हम दिरहम में काम करेंगे उनके साथ, सऊदी के साथ काम करते हैं तो सऊदी रियाल में काम करेंगे। ठीक है, और जो हमारे अपने कंपनी के अकाउंट्स हैं सारे के सारे, वो मेंटेन होते हैं पीकेआर के अंदर। ठीक है, तो मल्टी करेंसी में जो कॉन्सेप्चुअल चीज याद रखने की है वो क्या है कि एक आपकी कंपनी की बेस करेंसी होती है, बेस करेंसी। ठीक है, वो बेस करेंसी वो होती है जो जिसमें आपकी कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होगी। ठीक है, जैसे आपके पेबल्स क्या हैं, आपके रिसीवेबल्स क्या हैं, आपके एसेट्स कितने हैं, आपकी लाइबिलिटीज कितनी हैं, उसके अलावा आपकी जो इन्वेंट्री स्टॉक में आपके पास पड़ी हुई है उसकी वैल्यूएशन क्या है, कितने रुपए में है, तो ये बेस करेंसी कहलाएगी। तो बेस करेंसी जो है ना, इसके ऊपर हम बार बार जोर देंगे कि बेस जो है वो ये वाली होगी जिसमें आपकी कंपनी ऑपरेट करती है। और मल्टी करेंसी सपोर्ट का मतलब क्या होगा, जितनी भी अदर देन बेस करेंसी में आप ट्रांजैक्शन करेंगे, वो ट्रांजैक्शन उस फॉरेन करेंसी के अंदर भी रिकॉर्ड होगी, और उस फॉरेन करेंसी से वो कन्वर्ट होगी एक स्पेसिफिक एक्सचेंज रेट के जरिए से, और वो आपकी बेस करेंसी में कन्वर्ट होकर आपकी सारी रिपोर्टिंग आपको उसके अंदर दिखेगी। ठीक है, तो आप कंपनी की जो बेस करेंसी है वो यहाँ पर सेट करेंगे। बाकी उसका ईमेल एड्रेस और उसका वेबसाइट का एड्रेस और वो बाकी चीजें आप सारी की सारी यहाँ पर सेट कर सकते हैं। और अगर आपकी इस कंपनी की कुछ ब्रांचेस भी हैं, ठीक है, मल्टी कंपनी एक और चीज है, एक कंपनी की कुछ ब्रांचेस हैं, और ब्रांचेस का मतलब ये है कि आपको ब्रांच लेवल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ उसके ऑपरेशंस सेपरेट करते हैं, लेकिन जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है वो आपके जो मेन फाइनेंशियल है उसी के अंदर हो रही है, और आप सेंट्रली इसी कंपनी के जरिए से उसको कंट्रोल कर रहे हैं। और नॉर्मली मल्टी कंपनी के बारे में ये भी स्टेटमेंट ट्रू होती है कि मल्टी कंपनी से मुराद ये है कि अगर कोई सेपरेट लीगल एंटिटी हो। ठीक है, जैसे एक कंपनी है वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है,
अब उसकी एक और सिस्टर कंसर्न है, वो भी एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, लीगल एंटिटी है वो अलग। लेकिन 2 या 3 कंपनीज़ जो प्राइवेट लिमिटेड हैं, उनको मिला के एक ग्रुप ऑफ कंपनीज़ वजूद में आता है। अब वो चाहते हैं कि जितनी भी कंसोलिडेशन है और जितनी भी रिपोर्टिंग है वो ग्रुप लेवल पर भी हो और कंपनी लेवल पर इंडिविजुअल भी हो। दैट इज़ कॉल्ड मल्टी कंपनी। तो ब्रांचेज़ जो है ना वो अलग नहीं है। हमारी इस कंपनी के अलावा कोई और कंपनीज़ भी हैं। ठीक है? अगर हमारे पास मल्टी कंपनी इनेबल्ड ओडू ईआरपी अकाउंट है, तो ओडू में हम उस कंपनी को एक कलर भी असाइन कर सकते हैं। तो हमें क्या फ़ायदा होगा कि इस कंपनी की जो ट्रांज़ैक्शंस होंगी, वो आप आगे जाके देखेंगे अभी जब हम डीप डाइव लेंगे मॉड्यूल्स की, तो उसमें आपको उसकी ट्रांज़ैक्शन इस कलर के साथ रिप्रेज़ेंट हो रही होंगी जो आपने कंपनी को कलर एलोकेट किया है। और आखिर में लोगो। आप लोगों के ऊपर ये देखिए माउस लेकर जा रहे हैं, तो आपको 2 आइकॉन्स विज़िबल हो जाते हैं। एक ये कि कोई लोगो आपने लगाया हुआ है तो उसको आप डिलीट कर दें। दूसरा ये कि आप इसमें एडिट करके कोई लोगो इसके ऊपर अपलोड कर दें। तो आप यहाँ से जो है वो कोई भी जो फ़ाइल है पिक्चर फ़ाइल है उसको ऐड कर सकते हैं अपने लोगो के तौर पे, और ये लोगो आपका फिर कंपनी वाइड पूरे ईआरपी सिस्टम में अप्लाई हो जाएगा। जहाँ-जहाँ भी आप इस लोगो को डिस्प्ले करवाना चाहेंगे, वहाँ पर डिस्प्ले। अभी आपने देखा कि मैं वापस आया हूँ, तो कैसे वापस आया हूँ? चूँकि हम नेविगेशन पढ़ रहे हैं, तो अब आपने नोट करना है कि वापस आने का तरीका क्या था, ठीक है? अगर आप यहाँ से ये सेटिंग्स के ऊपर इस जगह पे आके इसको वापस जाने की कोशिश करेंगे, तो ये आपको मेन स्क्रीन के ऊपर ले जाएगा वापस, ठीक है? अब आपने अगली मर्तबा नोटिस करना है कि मैं वापस इसी स्क्रीन पे कैसे आऊँगा? अब आएँ जी मल्टी कंपनी की तरफ। अगर आपकी एक से ज़ायद कंपनीज़ हैं, तो वो यहाँ पर देखिए आपको बता रहा होगा कि आपकी कंपनीज़ जो हैं वो कितनी है। अगर एक ही कंपनी है, तो आपको एक कंपनी बता रहा होगा और यहाँ पे ये मैनेज कंपनीज़ का आपको उसमें बटन दिया है। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप मल्टी कंपनी मैनेजमेंट स्क्रीन के ऊपर आ जाएँ। यहाँ पे इस वक़्त ये 2 कंपनीज़ मौजूद हैं, ये जो डेमो कंपनी है, ये जो बनाई हुई है, और उसके बाद एक माई कंपनी है। मैं माई कंपनी के ऊपर क्लिक करूँगा तो वही स्क्रीन आ गई जो अभी हम देख कर आए थे। आप उसकी इन्फॉर्मेशन अपडेट करें और उसकी बेस करेंसी को आप चेंज कर लें, ठीक है? अगर वो डिफरेंट करेंसी में काम कर रही है तो, ठीक है? और अब आप देखें नेविगेशन को याद रखने के लिए कि ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर के अंदर 2 इस जगह के ऊपर ना 2 लिंक्स अवेलेबल हो गए हैं, ठीक है? तो एक लिंक जो है वो कह रहा है कि बैक टू कंपनीज़। मैं इस वक़्त कहाँ हूँ, माई कंपनी की डिटेल्स को देख रहा हूँ। तो मुझे एक स्टेप यानी वापस जाना है, वो जो कंपनीज़ की लिस्ट मैंने खोली हुई थी, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। और अगर मुझे वापस सेटिंग्स की मेन स्क्रीन के ऊपर जाना है, जो मैं कह रहा था कि यहाँ पे वापस कैसे आया था, तो मैं यहाँ पे क्लिक करके आया था। तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, मैं वापस सेटिंग्स के ऊपर चला जाऊँ, ठीक है? तो ये मैं कंपनीज़ पे पहले क्लिक करूँगा और आपको दिखाऊँगा ये वापस कंपनीज़ की स्क्रीन के ऊपर हम आ गए। अब हम एक और कंपनी क्रिएट करना चाह रहे हैं तो सिंपली हम न्यू के ऊपर क्लिक करेंगे और वही स्क्रीन आ जाएगी जो अभी मैंने आपको दिखाई थी, सारी एक्सप्लेन की। आप एक नई कंपनी क्रिएट कर लेंगे, ठीक है? और क्रिएट करने के बाद ये 2 बटन्स हैं, ये मैनुअली सेव, ऑटोमैटिक भी ये सेव कर रहा होता है, ठीक है? हर थोड़े से इंटरवल के बाद, लेकिन आप कहते हैं कि बस मेरा काम मुकम्मल हो गया, मैं फटाफट सेव करके निकलूँ इसको, तो आप इसको सेव कर लें, या आप अपनी चेंजेज़ को डिस्कार्ड कर दें कि नहीं, मैंने कुछ भी नहीं करना, मैं वापस आ गया नहीं।